हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक लड़के की कहानी जिसके पास जीरो मैजिक पावर था, लेकिन सिस्टम मिलने के बाद उसके पास स्पेस टाइम पावर आया। कैसे आया हम लोग अब जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक स्कूल को देखते हैं जहां पर एक लड़का बुली हो रहा होता है। उसे फायर मैजिक से चोट लगी होती है। सभी लोग, हमें तो पता भी नहीं था तुम्हें इतना ज़्यादा बुरी तरीके से लग जाएगी। हाँ, ये तो एलिमेंट्री मैजिक था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम छोटे मोटे मैजिक को भी नहीं संभाल सकते हो। इधर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा घायल होता है और अपने मन ही मन बोलता है, तुम सालों को तो मैं बाद में देख लूँगा। फिर वो धीरे धीरे करके वहाँ से उठने लगता है और बोलता है, तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको निभाओ, चुपचाप मेरे फ़ोन को वापस करो। सैंडविच एक स्पेशल लंच आइटम जो कि 50 पीस ही बनता है हर लंच टाइम। इसे लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। सारे सीनियर्स, आखिरकार तुम इतने कम पीस क्यों लाए हो? हम लोग तो इतने सारे हैं, इसे कैसे खा पाएंगे? और तो इसमें पानी भी नहीं है। क्या तुम हमें प्यासे ही मारना चाहते हो? इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। फिर वो एक मैजिक कास्ट करने लगता है और एक फायरबॉल मैजिक उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो सीधे ज़मीन पर गिरता है और सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ, यही बच्चा, हमें तो पहले से पता था ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है हमारे स्कूल में। भाई, इसे तो कुछ भी नहीं आता। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और चिल्लाती है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो? सभी लोग डर जाते हैं। अरे ये तो सेनर है जो कि डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में काम करती है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। बास्टर्ड, आज तो तुम बच गए, हम तुम्हें किसी दिन और मजा चखाएंगे। फिर उसकी तरफ मोबाइल फ़ोन फेंक देता है। सेनर भागते हुए हैरोल्ड के पास आती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? हैरोल्ड, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। तुम अगर मेरे साथ रहोगी तुम्हें भी परेशानी आएगी। मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ। हम लोग बचपन में दोस्त थे, लेकिन अब नहीं। फिर वो उठता है और बोलता है, मुझे इस जगह में सर्वाइव करना है तो मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा, मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा। ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। इधर सेनर उसे जाते हुए देखती है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे, तुमने इस लड़के के बारे में सुना है? ये लड़का स्पेशल एडमिशन है। तुम्हें पता है इसके पास जीरो मैजिक पावर है। आखिरकार इतने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन हुआ कैसे? मुझे तो लगता है इसने ज़रूर रिश्वत दी होगी हमारे प्रिंसिपल को। हैटर हमें बताता है, एक दिन अचानक मेरे परिवार ने मुझे बताया मेरा एडमिशन इस बड़े से स्कूल में हो गया है जहां पर मुझे मैजिक सिखाया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मौत की खबर मुझे मिलती है। और तो और मेरे पास किसी तरह का भी कोई भी मैजिक पावर नहीं है। मुझे स्कूल वालों ने शॉर्टमैन का ट्रेनिंग दिया है। सीन चेंज होता है हॉस्टल की तरफ, जहाँ पर हैटर अपना दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये क्या है? लेटर? आखिरकार लेटर मुझे किसने भेजा है? फिर वो देखता है उसके पीछे कोई भी नाम, कोई भी स्टैम्प नहीं था। आखिरकार ये किसका हो सकता है? चलो मैं इसे एक बार खोल के देखता हूँ। फिर वो धीरे धीरे कर उसे खोलने लगता है, लेकिन अचानक बहुत तेज़ रोशनी उससे निकलती है और मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ आ गया? इधर हम लोग हैटर के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ पर एक इंसान बनने लगता है और बोलता है, बच्चे तुम डरो मत। क्या ये 2050 है? क्या तुम अभी 16 साल के हो? क्या तुम्हारा नाम हैटर है? हाँ, मैं हैटर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? बच्चे अब ध्यान से सुनो, मेरा नाम भी हैटर है और ये चिट्ठी मैंने तुम्हें फ्यूचर से भेजी है, क्योंकि तुम जल्द ही 10 साल में स्पेस टाइम मैजिक सीखने वाले हो और वो मैजिक बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। लेकिन फ्यूचर में जब मैंने सीखा था तो मैं बहुत कम ही जान पाया था इसके बारे में, इसलिए मैंने तुम्हें अभी भेजा है कि तुम अभी से जानोगे तो मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा और मैं आराम से बहुत सारा चीज़ें कर पाऊंगा। इसलिए तुम्हें अभी से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यार, अपने मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये क्यों बकवास कर रहा है? बच्चे, मैं अब ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बस तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एफ रैंक के डंजन का पता बताऊँगा, जहाँ पर तुम्हें स्पेस टाइम मैजिक का पावर मिलेगा। सीन चेंज होता है एफ रैंक के डंजन में। हैटर चल रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये डंजन तो क्लियर हो चुका है बहुत पहले। आखिरकार यहाँ पर मुझे कौन सा ट्रेजर मिलने वाला है? यहाँ कुछ भी नहीं बचा होगा। अरे, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये तो पहले से ही खाली लग रहा है।
अरे नहीं, अगर तुम्हें मजाक लगता है तो मेरे को जला भी सकते हो या फिर फाड़ भी सकते हो। वैसे भी तुम्हें चलने में तो कौन सी मुसीबत आ रही है। चलो यहाँ से अब दाहिने मुड़ जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। कुछ देर चलने के बाद अरे यहाँ तो दीवार आ गया, अब तो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें जला दूँ या फिर फाड़ दूँ? अरे मुझे शांति से दीवार के अंदर डालो। ओह ठीक है। फिर वो उस कार्ड को पकड़ के सीधा दीवार के अंदर कर देता है, जिसकी वजह से अचानक वो दीवार धीरे धीरे कर खुलने लगता है। हाँ, मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा है। आखिरकार ये क्या है, ये कौन सी जगह है? फिर बहुत तेज़ रोशनी उसके ऊपर पड़ती है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल स्टोन दिखता है। अरे ये क्या है? क्या ये सचमुच इतना बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन है? सिस्टम, तुमने इसे कभी पहले नहीं देखा होगा, इतने बड़े स्पिरिचुअल स्टोन को। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक स्पिरिचुअल स्टोन है और इससे तुम किसी भी तरह के स्किल को हासिल कर सकते हो। और जाओ अब उसके स्किल को ले लो। फिर वो जाकर स्पिरिचुअल स्टोन को टच करता है, लेकिन वो स्टोन अचानक रेड कलर में बदल जाता है और बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगती है, इसकी वजह से सारा जगह टूटने लगता है। इधर टूटे हुए जगह से एक बड़ा सा बॉक्स निकलता है और जिसकी वजह से बहुत सारे ईंटें उसके ऊपर चिपकने लगते हैं और वो एक सेफ लेने लगता है। धीरे धीरे कर वो एक बड़ा सा जाइंट बनने लगता है। ये तो एक गोलम है। अरे ये कितना बड़ा है। गार्डियन स्पिरिट धीरे धीरे कर जग जाता है और उसके पास खड़ा हो जाता है और उस इंसान को खोजने लगता है। कुछ देर के बाद वो उसे देख लेता है। हैटर, ये तो यहाँ का गार्डियन है। फिर वो गोलम उस पर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से हैटर के सिर में ज़ोर से चोट लगता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। हैटर मरने की हालत में अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने लगता है गलत डिसीजन लिया। मैं ताकतवर होने के लालच में फंस गया था। क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा? मेरा पूरा शरीर जल रहा है या मेरी याददाश्त भी धीरे धीरे कर मिट रही है। मेरे माँ बाप, ईरा, क्या मैं मर जाऊंगा। सिस्टम, हैटर, क्या तुम ठीक हो? मेरी बात सुनो। क्या तुम सचमुच अपना जीवन इसी तरह ख़त्म करना चाहते हो? अपने माँ बाप को खोजना नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें ताकतवर नहीं होना है? क्या तुम्हें बदला नहीं लेना है? क्या तुम्हें इसी तरह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है? हैटर उठो, तुम इस तरह नहीं मर सकते हो। तुम्हें उन सबको दिखाना है कि तुम बेकार नहीं हो, तुम कचरे नहीं हो। तुम्हें दिखाना होगा हैटर, तुम्हें करना होगा। हैटर, अरे बकवास करना बंद करो, मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे करूं? फिर धीरे धीरे कर वो अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वो जायंट गोलम उसे कीड़े मकोड़ों की तरह अपने अंगुलियों में मसल डालता है और वहीं पर मार डालता है। डंजन हिडन क्वेस्ट कंप्लीट। होस्ट मरना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। होस्ट को स्पेस टाइम मैजिक मिलता है। होस्ट के शरीर को दोबारा बनाया जा रहा है। अचानक एक तेज़ रोशनी के साथ होस्ट के शरीर को दोबारा बनाया जा रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के नए लुक को, जिसके पास अब सिस्टम आ चुका है और वो अब खतरनाक दिख रहा है। सिस्टम बताता है अभी आपके पास 3 स्किल है। पहला, अपने शरीर को दोबारा बनाना, कुछ देर तक समय को रोकना, सामान को फिर से नया बनाना। हैटर, व्हाट द हेल, क्या मैं सचमुच जिंदा हूँ? सिस्टम बताता है कि मुझे माफ़ करना, ये अवेकिंग शॉर्टकट तरीके से किया गया था। यहाँ पर तुम्हें बहुत ख़राब सिचुएशन को जीना था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया, क्योंकि पहले बताता तुम मना कर देते। मुझे माफ़ करना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस पर माफ़ करता हूँ, लेकिन तुमने तो कहा था मैं फ्यूचर से आया हूँ, क्या? फिर तभी गोलम उस पर अटैक करता है। अरे पीछे देखो, गोलम तुम पे अटैक कर रहा है, इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करो। अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। फिर वह छलांग मारता है, जिसकी वजह से कुछ देर तक तो वो हवा में रह जाता है। अरे ये क्या, मेरा बॉडी पहले से भी ज़्यादा हल्का हो गया है। सिस्टम उसे बताता है कि मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम आंखों से मत देखो, अपने आसपास फील करो, महसूस करो समय के बहाव को। हैटर, अपने मन ही मन समय के बहाव को महसूस करना है। फिर वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। इधर गोलम रुकने वाला थोड़ी ना था, वो उस पर पंच से अटैक करता है। इधर हैटर अपने मन ही मन सोच रहा था समय के बहाव को, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, आखिर कैसे महसूस करते हैं। इधर गोलम उसे क्रश करने के लिए अपने 2 अंगुली से मारने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। हैटर अभी भी सोच रहा था कि समय के बहाव को कैसे महसूस किया जाए। गोलम उसे मारने ही वाला था
तभी उसकी आंखें चमकने लगती है। सिस्टम बताता है कि आपने सक्सेसफुल्ली स्पेस टाइम मैजिक को एक्टिवेट कर दिया है। फिर वो वहाँ से छलांग मारता है और उसके अटैक से बच जाता है आसानी से। हेटर हंसते हुए, अब तो स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करने में मज़ा आ रहा है मुझे। फिर वो अपने दूसरे स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो बड़ी तेज़ी से गोलम के सिर के ऊपर आ जाता है और अपने मन में सोचता है उसका कोर यहीं पे होना चाहिए। फिर वो अपने तलवार को निकालता है और सिर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से गोलम का कोर धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगता है। कुछ देर में ही गोलम का पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि आपने स्वॉर्डमैन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से स्वॉर्डमैन लेवल को बढ़ा दिया जाता है। अब वो 20 लेवल पे पहुंच चुका है। आपके क्विक लेवल को भी बढ़ा दिया जाता है, अब वो 4 लेवल पे पहुंच चुका है। आपको 4899 पॉइंट्स मिलते हैं। मैसेज बॉक्स, क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करते हो? हेटर, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा। ओह, तो ये अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताऊंगा फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो अभी पहला काम हम लोगों को इस डंजन से बाहर निकलना चाहिए। हेटर, मैं तो अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। क्या बाहर में मेरे लिए भी कुछ काम है क्या? मैसेज बॉक्स, ज़्यादा तो नहीं लेकिन तुम्हारी बचपन की दोस्त मुसीबत में है, वो जल्द ही मरने वाली है। हाँ, कहाँ पे है वो? मैसेज बॉक्स, वो डी रैंक के डंजन में है। सेनर, क्या तुम सेनर की बात कर रहे हो? मैसेज बॉक्स, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो अभी डी रैंक के डंजन के सबसे ज़्यादा अंदरूनी हिस्से में है। गलती से वहाँ पर सी रैंक का बॉस आ गया था, जिसने सारे तुम्हारे दोस्तों को मार दिया है। बस सेनर बची हुई है। आखिरकार तुम अपना मुंह बंद करने के लिए क्या लोगे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस सिचुएशन के बारे में? मैं कैसे बताता? तुम तो उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। फिर हेटर अपने मन ही मन सोच रहा था कि सेनर ने उसका हर बार साथ दिया है, उसके लिए बहुत कुछ किया है, अब उसे बचाना ही होगा। हेटर जल्दी से डी रैंक के डंजन में पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे गॉब्लिन हेटर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। हेटर अपने तलवार को बाहर निकालता है और बड़ी तेज़ी से सारे गॉब्लिन को मारने लगता है। हेटर मैसेज बॉक्स से पूछता है, अगर मैं वहाँ पर अभी जाऊँ क्या उसे बचा सकता हूँ? हाँ, तुम उसे बचा सकते हो अगर तुमने अपना स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया तो। सीन चेंज होता है। हम लोग एक जोरदार ब्लास्ट को देखते हैं, जहाँ पर सेनर हवा में उड़ती हुई सीधे ज़मीन पर आके गिरती है। इधर सब लोग डर जाते हैं। कैप्टन क्या आप ठीक हैं? सेनर बेहोशी की हालत में। इधर हम लोग सी रैंक के डंजन बॉस को देखते हैं, जो कि उन्हें घूर रहा होता है। इधर एक लड़का बोलता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम लोग आसानी से हरा सकते हैं। एक लड़की, अपना मुंह बंद कर, मैं कैप्टन को उठाने की कोशिश करती हूँ। एक लड़की, मैं वाइस कैप्टन हूँ, तुम लोग मेरी बात सुनो, हम लोग सब एक साथ उस पर अटैक करते हैं तो उसे मार भी सकते हैं। एक लड़का बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और बोलता है, मैं इसके हाथों नहीं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। फिर वाइस कैप्टन चिल्लाती है और बोलती है, तुम अपना मुँह बंद रख। इधर सी रैंक का डंजन लॉर्ड बड़ी आसानी से सब पे अटैक किए जा रहा होता है और सबको एक एक करके मार रहा होता है। इधर सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं उसके अटैक को रोकने की, लेकिन सब लोग मारे जा रहे होते हैं। इधर कुछ देर के बाद सेनर उठती है और देखती है सबकी लाशों को। वो तो डर जाती है, आखिर ये मर गए। इधर एक लड़की मरते मरते सेनर को बोल रही होती है, सेनर प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो। इधर सेनर धीरे धीरे कर उठती है और बोलती है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती हूँ, मुझे लड़ना होगा, मुझे इसे हराना होगा। फिर वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल कर उसके सिर पर अटैक करती है, लेकिन सिर से हेलमेट गिर जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। फिर वो अनडेड मॉन्स्टर बड़ी तेज़ी से सेनर के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर सेनर भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, क्या मैं अभी मर जाऊंगी? प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। फिर हम लोग देखते हैं अचानक हमारा हेटर वहाँ पर आता है। सीन चेंज होता है। हेटर वहाँ पर आता है अपने स्टॉप टाइमिंग स्किल को यूज़ करते हुए और कुछ देर के लिए उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और बोलता है, सेनर क्या तुम ठीक हो? कुछ देर के लिए तुम पीछे हटो, मैं इस मॉन्स्टर से लड़ता हूँ।
फिर वो अपने टाइमिंग एबिलिटी को हटा लेता है और बड़ी तेज़ी से उस पर अटैक करता है। इधर वो अनडेड स्केलेटन नाइट भी रुकने वाला थोड़ी ना था, बड़ी तेज़ी से वो भी हेडर पे अटैक करता है। कुछ देर तक तो हेडर उसे आसानी से संभाल लेता है, लेकिन बाद में हेडर को पीछे हटना पड़ता है। हेडर अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार उसका कमज़ोर हिस्सा कौन सा होगा। फिर वो डॉज करते हुए अटैक्स को उसके ऊपर उसका कमज़ोर हिस्सा ढूंढने लगता है। धीरे धीरे कर उसके अटैक के कारण वो भी पीछे हटने लगता है। कुछ देर के बाद हेडर का तलवार भी टूट जाता है। ये देखकर हेडर अपने मन ही मन सोचता है अब मैं क्या करूं। इधर वो स्केलेटन नाइट भी अपने बसक्कर मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका किलिंग इंटेंट साफ दिख रहा होता है। ये देखकर हेडर अपने मन ही मन सोचता है इसकी पावर तो अचानक और भी ज़्यादा बढ़ गई। फिर वो स्केलेटन नाइट हेडर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर हेडर अपने क्विक स्पीड से उससे बच तो जाता है, लेकिन थोड़ी सी खरोच लग जाती है। फिर वो अपने मन में सोचता है मैंने इसके सारा जगह का वीक पॉइंट देख लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वीक पॉइंट नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है इसके सर के ऊपर ही वीक पॉइंट हो। फिर वो अपने तलवार को क्विक हील के द्वारा जनरेट करने लगता है और सीधे उसके हेड पर अटैक करता है। स्केलेटन नाइट भी अपने मन ही मन सोच रहा था आखिर टूटी हुई तलवार उसका क्या है बिगाड़ पाएगी, लेकिन अचानक वो तलवार रीजनरेट हो जाती है और उससे बहुत तेज ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से नाइट वहीं पर मर जाता है। हेडर दोबारा सेनर के पास जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। सेनर अपने मन ही मन सोच रही होती है क्या ये हेडर है। सीन चेंज होता है डी रैंक के डंजन के बाहर। सेनर जोर से चिल्लाती है और बोलती है हेडर मुझे साफ साफ बताओ आखिर तुम डी रैंक के डंजन में क्या कर रहे थे। तुम हम लोग का पीछा तो नहीं कर रहे थे। हेडर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या तुम इस बात को छुपा नहीं सकती हो प्लीज़। सेनर आखिर ये छिपा क्यों रहा है, क्या ये मेरे लिए वहाँ पर गया था। ये सोच कर शर्मा रही होती है। हेडर क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो। हाँ मैं सोचूंगी नहीं, तुमने उतना ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को अकेले हराया है। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। तुम्हारा तो पावर पहले बहुत कम था, अचानक इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। हेडर अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैसेज बॉक्स ने मुझे बताया था कि मैं जितने कम लोगों को स्पेस टाइम मैजिक के बारे में बताऊंगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अगर मैं इसको भी बताऊंगा तो ये मुझे विश्वास नहीं करेगी। इससे अच्छा है तो छोड़ो, इसे यहाँ वहाँ की बातें बता कर छोड़ देता हूँ। फिर वो बोलता है बस मैं प्रैक्टिस कर रहा था स्वॉर्डमैन की और अचानक डी रैंक के डंजन में तुम गई हो, इसका पता चला था मुझे तो मैं वहाँ चला गया। मैसेज बॉक्स वाह बेटे तू क्या झूठ बोलता है, मज़ा आ गया मुझे तो सुनकर। हाँ ये क्या था, ये आवाज़ कहाँ से आई। सेनर हेडर डरते हुए अरे कुछ नहीं बस ये मेरे पेट की आवाज़ थी, लगता है मुझे भूख लग गया है। तू साला तुझे मैं बाद में बताऊंगा, मुझे फंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है तू। अच्छा सुनो ना, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो। ये जो नया स्वॉर्डमैन का स्किल सीखा है मैंने वो अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने सबको नहीं बताया है। ओह ऐसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगा तब तुम सबको दिखाना। अगले दिन स्कूल में हेडर अपने क्लास में पढ़ रहा होता है और अपने मन ही मन सोचता है अभी जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको तो बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में हर एक चीज़ को बदलूँगा और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। पीछे से अरे परेशानी के देवता इधर आ, हम लोग तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर हेडर उनके पास जाता है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोलते हैं हम लोगों ने तो सुना था तूने डी रैंक के डंजन में एक एक्स्ट्रा बॉस को हराया है, तूने अपने नए स्वॉर्डमैन के स्किल से। आखिरकार हमें भी तो दिखा तुम्हारा वो स्किल कितना ताकतवर है। हाँ इसके पास कौन सा स्किल होगा भैया, ये तो कोई काम का नहीं है, वो तो डर के मारे भाग गया होगा। देखिए ना इसके शरीर में कोई भी चोट नहीं आई है। हाँ छोटे तू सही बोल रहा है, ये साला डरपोक है, भाग गया होगा वहाँ से। अब सुन हमारे भी बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पर और वो बहुत ज़्यादा ही जख्मी हैं, उस सब की वजह तू है, तूने उस सबकी जान नहीं बचाए। अब चुपचाप उसका मेडिकल बिल भर दे, नहीं तो तू समझ ही रहा है ना क्या करेंगे हम लोग। अब बहुत हुआ, तुम सालों कचरो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है, सब लोग अपना स्पेल कास्ट करने लगते हैं और बड़ी तेज़ी से हेडर के ऊपर अटैक करते हैं। इधर हेडर शांत खड़ा होता है, लेकिन अचानक अपना क्विक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेज़ी से सबको बहुत मारता है और आगे निकल जाता है। अरे बाप रे बहुत जोर की लगी,
अरे साला हमें किसने मारा, अरे क्या क्या ये इसने मारा है। इधर हैटर बड़े ही गुस्से में, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं दोबारा दोहराने वाला नहीं हूँ और मैंने तुम्हारे इन सामानों को ले लिया है, अब से ये मेरे हैं। लेकिन ये तो लेकिन कुछ नहीं, अब ध्यान से सुनो। फ्यूचर में तुम्हारा नाटक इसी तरह रहा तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा तुमने वो कभी सोची ना होगी। चलो ये सब ख़त्म हुआ, अब वो लोग मुझे दोबारा कभी तंग नहीं करेंगे। सीन चेंज होता है क्लास में। ये क्लास मैजिक कैपेसिटी की थी जहाँ पर लेक्चरर सबको पढ़ा रहे होते हैं और बोलते हैं चलो आज हम लोग हेडर का टेस्ट लेंगे, बेटा यहाँ पर आ जाओ। यस सर मैं आ रहा हूँ। हैटर अपने मन ही मन सोचता है पहले अगर मेरा टेस्ट होता मेरा रैंकिंग पक्का 0 आता, लेकिन अब मेरे पास स्पेस टाइम के मैजिक है तो अब क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर वो टेस्ट देता है, जैसे ही वो मिरर को छूता है तो अचानक मिरर बहुत तेज हिलने लगता है। टीचर बेटा डरो मत, अपने मैजिक को कंसंट्रेट करो और मिरर पे डालो। जैसे वो ऐसा करता है अचानक मिरर बहुत तेज ग्लो करने लगता है और वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है। यह देखकर टीचर भी शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये क्या हुआ, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है शाम के समय। सब लोग स्कूल से घर जा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। अरे तुमने सुना है परेशानी के देवता के बारे में, उसने जादू को नापने वाले यंत्र को ही ख़राब कर दिया। क्या सचमुच उसका मैजिक पावर इतना ज़्यादा है? अरे मैंने तो ये भी सुना है ए रैंक के जो भी ऊपर के जादूगर होते हैं उन्हीं की वजह से ही सिर्फ वो मिरर टूटता है, लेकिन उसका मैजिक पावर क्या सचमुच ए रैंक से भी ज़्यादा है? हैटर लगता है आज ये लोग कुछ ज़्यादा ही अलग मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये सब तो बातें बनाते ही रहेंगे। तभी अचानक हैटर को कोई पीछे से बुलाता है, अरे इधर देखो इधर देखो। हाँ अचानक ये कोई मुझे बुला रहा है। अरे भाई नीचे देखो नीचे नीचे। अरे ये आवाज़ तो मेरे मैसेज बॉक्स की है, लेकिन मैंने तो उसे यहाँ पर लाया नहीं है। तो ये आवाज़, हाँ तुम सही सोच रहे हो, ये मैं ही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे तकिए को अपना होस्ट बना लिया है, इसलिए मैंने स्पेस टाइम मैजिक की वजह से उसका फॉर्म ले पा रहा हूँ। हाँ अब अपना तारीफ़ करना बंद भी करो, बस ये बताओ जल्दबाजी किस चीज़ की है? हाँ मैं तो बताना भूल ही गया, मैं तो मेरे फ्यूचर में एक बड़ा सा ड्रैगन इसी वक्त प्रकट हुआ था आसमान में। क्या बड़ा सा ड्रैगन? हाँ तुम सही सुन रहे हो, बड़ा सा ड्रैगन जो कि बहुत ख़तरनाक था। उसने आते ही बहुत सारे गिल्ड्स, बहुत सारे नेशन, बहुत सारे किंगडम को तबाह किया है। वो बहुत ख़तरनाक है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। फ्यूचर में ये होने वाला है, लेकिन तुम उसे अब रोक सकते हो। हैटर अपने मन ही मन सोचता है क्या मैं अभी गिल्ड को कॉन्टैक्ट करके उसे इन्फॉर्म कर सकता हूँ? नहीं, वो अब लेट हो चुका है। वो ड्रैगन जल्दी यहाँ पे आने वाला है, तुम्हें तैयार होना पड़ेगा और उससे लड़ना पड़ेगा। क्या मैं कैसे लड़ूंगा? तभी अचानक वो ड्रैगन का प्रेशर को फील करता है। इधर हम लोग उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि हवा में किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है। ये ड्रैगन तो कितना बड़ा है, क्या मुझे इससे लड़ना पड़ेगा? लेकिन ये ड्रैगन जा कहाँ रहा है? अरे उधर तो मेरा स्कूल है, क्या वो ड्रैगन सबसे पहले हमारे स्कूल पे ही अटैक करेगा? सीन चेंज होता है स्कूल का सीन, जहाँ पर बच्चे आराम से घर जा रहे होते हैं बातचीत करते हुए, लेकिन अचानक वो भी एक बहुत ताकतवर ऑरा को महसूस करते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन आराम से जा रहा होता है, लेकिन नीचे बच्चे उसका ऑरा महसूस करके ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इधर ड्रैगन भी सारे बच्चों को देख लेता है और उन सब पर अटैक करता है। और ये सीरीज़ भी ऑन गोइंग है, तो हम लोग हर सप्ताह इस सीरीज़ के नए एपिसोड को देखेंगे। तो बाद में मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टाटा सायोनारा। फिर से मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना चैनल को। बाय बाय।